बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब तक हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस की काइनेटिक्स डिस्कस की है। अब हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर ऑफ फोर टाइप्स। रिवर्सिबल रिएक्शंस को अपोजिंग रिएक्शंस भी कहते हैं। सिमिलरली कंजक्टिव रिएक्शंस, पैरेलल रिएक्शंस, सरफेस रिएक्शन। इसके बाद हैं चेन रिएक्शंस। ये फाइव टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर देयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन को। रिवर्सिबल रिएक्शंस को अपोजिंग रिएक्शंस भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड काउंटर रिएक्शंस और साइमल्टेनियस रिएक्शन। इसमें जब आप दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं, प्रोडक्ट बनता है और उन्हीं एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पर प्रोडक्ट डिकम्पोज होके दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें एक्चुअली दो तरह के रिएक्शन साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाते हैं। एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन है जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और दूसरा रिवर्स रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो रिवर्स रिएक्शन को बैकवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं। इस केस में अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो भी रिएक्टेंट ही है, क्योंकि प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन में वो प्रोडक्ट है, और फॉरवर्ड रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो रिवर्स रिएक्शन का रिएक्टेंट है। इसलिए बेहतर है कि अपोजिंग रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बजाय रिएक्टिंग स्पीशीज का वर्ड यूज किया जाए। These are the reactions in which products of chemical change react with each other to produce original reactants. These reactions are called reversible reactions, and they are also called opposing reaction, counter reactions or simultaneous reaction. ऐसे रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते, दे नेवर गो टू कंप्लीशन, क्योंकि स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता है। जो जो टाइम गुजरता है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो जाता है। ये देखेंगे, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेज विद टाइम। इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मैक्सिमम होता है और रिवर्स रिएक्शन का रेट ज़ीरो होता है। अब जो जो टाइम गुजरता जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिक्रीज होता जाएगा और रिवर्स रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम, जब ये सम टाइम जिसे हम कह रहे हैं, ये कुछ मिनट भी हो सकते हैं, कुछ घंटे भी हो सकते हैं, कुछ दिन भी हो सकते हैं, यानी कुछ वक्त के बाद एक ऐसा स्टेज आएगी जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा। इस स्टेज को हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर आकर rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction, and this is called chemical equilibrium. Chemical equilibrium डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इसमें चेंज आती है लेकिन ऐसे लगता है कि चेंज नहीं आ रही है। तो ये अपवर्ड कर्व जो ब्लू कर्व है ये रिवर्स रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करता है। जो डाउनवर्ड कर्व है जो रेड कलर में शो किया गया है ये फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को शो करता है। एंड इट इज क्लियर दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेजुअली डिक्रीजेस while rate of backward reaction continuously increases, and at equilibrium rate of reverse reaction becomes equal to rate of forward reaction. अब नेट रेट ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाएगा। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में चूंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। ये देखें, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विद पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होता जाएगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विद पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम पे जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगे, उनके कंसंट्रेशन में फर्दर कोई चेंज नहीं होगी।
तो ये दो बातें हमने की हैं कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और दूसरी बात कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सेम नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि इक्विलिब्रियम पर पहुंच के जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचा है तो जितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है उतना ही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का भी हो, ऐसा नहीं है। बल्कि इक्विलिब्रियम पर जाकर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें फर्दर कोई चेंज नहीं होगी। तो मैथमेटिकली वी कैन से रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स जीरो एट इक्विलिब्रियम, और यहां पर जो हम कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जीरो है, इसका मतलब है कि नेट रेट ऑफ रिएक्शन इज जीरो। यानी इक्विलिब्रियम पर जाकर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएंगे, नेट रेट ऑफ रिएक्शन जीरो होगा। तो हेयर dx एंड dt इट रिप्रेजेंट्स नेट रेट ऑफ रिएक्शन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं अपोजिंग रिएक्शंस की। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन react with 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen and we get 2 moles of ammonia. This is the reversible reaction. Similarly, stereoisomerism में cyclohexane की board form और chair form they are in equilibrium with each other. अपोजिंग रिएक्शन की वैसे तो कई टाइप्स हैं। अपोजिंग रिएक्शन 4 तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी अगर फॉरवर्ड रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है और रिवर्स रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है। या दूसरा केस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड केस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फोर्थ केस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये 4 तरह के केसेस इसमें हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का जो ऑर्डर है रिवर्स रिएक्शन का ऑर्डर भी वही हो। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों का ऑर्डर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक्स ऑफ अपोजिंग रिएक्शन। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।